हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले चलिए बैलेंस शीट देखते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, उसके बाद रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो चलिए देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। तो मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 6,163 करोड़ का। और मार्च 2022 में भी 6,163 करोड़ का ही था। मार्च 2023 में भी 6,163 करोड़ का ही इसका इक्विटी कैपिटल था। और मार्च 2024 में भी 6,163 है और सितंबर में भी 6,163 है। तो 4-5 क्वार्टर से इसका कंटिन्यू इक्विटी कैपिटल सेम है, समान है। एक भी शेयर ना आगे बढ़ रहा है, ना पीछे बढ़ रहा है। जहाँ है वहीं पर ही इसका इक्विटी कैपिटल है। वहीं इसका रिजर्व की बात किया जाए तो मार्च 2021 में 30,355 करोड़ का इसका रिजर्व है। और मार्च 2022 में 36,980 करोड़ का इसका रिजर्व है। और मार्च 2023 में 54,680 करोड़ का हो गया। वहाँ से भी बढ़कर मार्च 2024 में देखिएगा तो 76,567 करोड़ का हो गया इसका रिजर्व। और अभी सितंबर करंट में देखिएगा तो 90,034 करोड़ का इसका रिजर्व है। वहीं इसका अगर बोरोइंग की बात की जाए तो बोरोइंग मार्च 2021 में इसका बोरोइंग था 5,884 करोड़ का। और मार्च 2022 में देखिएगा तो 3,514 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। और मार्च 2023 में 4,331 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। मार्च 2024 में देखिएगा तो 6,523 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। और वहाँ से भी बढ़कर सितंबर 2024 में 7,816 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया। तो अभी अगर सितंबर की बात किया जाए 2024 में, तो रिजर्व है 90,034 करोड़ का और बोरोइंग है मात्र 7,816 करोड़ का। तो कंपनी जब चाहे तब अपना कर्जा को चुका सकता है, जब चाहे तब अपना कर्जा को उतार सकता है, बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पर ही दोस्तों हम लोग को वीक पॉइंट नहीं मिला, लेकिन प्लस पॉइंट हम लोग को ज़रूर मिल गया है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं हम लोग आगे प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो यहाँ हम लोग सेल्स देखेंगे और इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो मार्च 2021 में इसका सेल्स था 90,026 करोड़ का। और मार्च 2022 में 1,09,715 करोड़ का इसका सेल्स था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मार्च 2023 में 1,38,254 करोड़ 52 करोड़ का इसका सेल्स था। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 1,42,324 करोड़ का इसका सेल्स था। और अभी करेंट देखिएगा तो 1,40,702 करोड़ का इसका सेल्स था। और अभी चलिए इसका अब हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 12,702 करोड़ का। और मार्च 2022 में 17,378 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। और मार्च 2023 में 31,723 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। और मार्च 2024 की बात किया जाए तो 37,359 करोड़ का इसका सेल्स था। और अभी करेंट की बात किया जाए तो 36,013 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं अब हम लोग इसमें कौन कौन से यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया है। तो हम लोग आगे ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, दिसंबर 2023 से देखेंगे। तो इसमें प्रमोटर्स है, एफआईएस, डीआईएस है, गवर्नमेंट है और पब्लिक है। तो दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स का होल्डिंग है 63.13% का होल्डिंग है। और मार्च 2024 में भी 63.13 है। और जून में भी 63.13% का होल्डिंग है। और सितंबर 2024 देखिएगा तो 63.13% का ही होल्डिंग है। तो प्रमोटर का होल्डिंग ज्यों का त्यों बरकरार है, जहाँ था वहीं है। ना कोई भी शेयर को जहाँ पर इसे 3-4-5 क्वार्टर से अभी सेम टू सेम है। एक भी शेयर को यह गिरवी नहीं रखा है, प्लेज नहीं किया है। अब चलिए वहाँ पर इसे देखते हैं। दिसंबर 2023 में एफआईएस का होल्डिंग है इसमें 8.59% का होल्डिंग है। और मार्च 2024 में 8.41% का होल्डिंग है। और जून 2024 में 8.39% का होल्डिंग है। और सितंबर 2024 की बात किया जाए तो 9.16% का होल्डिंग है। वहीं दिसंबर 2023 में डीआईएस का होल्डिंग देखिएगा तो 23.06% का होल्डिंग है। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 23.18% का होल्डिंग है। और जून 2024 देखिएगा तो 23.15% का होल्डिंग है। और सितंबर 2024 देखिएगा तो 22.56% का होल्डिंग है। वहीं अगर गवर्नमेंट की बात किया जाए तो इसमें गवर्नमेंट का होल्डिंग है 0.10% का होल्डिंग है। और मार्च 2024 में बढ़कर 0.11% हो गया। और जून में भी 0.11% ही है। और सितंबर में भी 0.11% का होल्डिंग हो। वहीं पब्लिक का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 5.10% का होल्डिंग है। और मार्च 2024 में 5.16% का होल्डिंग है। और जून 2024 में 5.21% का होल्डिंग है।
और सितंबर 2024 देखिएगा तो 5.02% का होल्डिंग है। तो यहाँ भी दोस्तों हम लोग को अच्छा खासा मिल गया है, मतलब प्लस पॉइंट मिल गया है। इसमें अच्छा खासा प्रमोटर्स का स्टेक है। एफआईएस का लगभग 9.16% है और डीआईएस का 22.56% का होल्डिंग है और प्रमोटर का 63.13% का होल्डिंग है। तो यहाँ पर ही दोस्तों हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं, क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है और इसका करंट मार्केट प्राइस क्या है, इसका चार्ट वगैरह सब हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो उस शेयर का जिसका अभी हम लोग देखिए इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे, उस शेयर का नाम है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 413 रुपया 75 पैसा। ये 12 नवंबर 3:30 का समय दिखा रहा है दोस्तों। और बीच पे आप लोग को दिख रहा होगा एक दिन का चार्ट। पहले यह गैप अप ओपन हुआ, फिर धीरे धीरे करके डाउन हुआ और धीरे एक ही रेंज पे ट्रेड करना लगा और एक समय फिर धीरे धीरे डाउन ट्रेंड पकड़ करके नीचे की ओर बढ़ते ही गया। और परसेंटेज की बात किया जाए तो 1.85% का नेगेटिव रिटर्न है। ये एक दिन का चार्ट था। अब 5 दिन का हम लोग देखते हैं चार्ट। 5 दिन पहले ये ऊपर था, फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर एक बार बढ़ने की कोशिश किया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड करने लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड पकड़ के वोलेटाइल होते हुए नीचे डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे चलते ही चला गया। और परसेंटेज की बात किया जाए तो -5.67% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर एक महीने की बात किया जाए तो एक महीने में इसका इस प्रकार से चार्ट था। पहले ये ऊपर था, फिर वोलेटाइल होते हुए नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे थोड़ा चला, फिर नीचे आ गया, फिर एक ही रेंज पे चला और फिर डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे की ओर बढ़ते ही चला गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -16.97% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीने की चार्ट की बात किया जाए तो 6 महीना में इस प्रकार से था। पहले ये नीचे था, फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था, ऊपर नीचे होते हुए। लेकिन लास्ट की बात किया जाए तो वह थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पकड़ के नीचे की ओर ढलते चला गया। अब परसेंटेज की बात किया जाए तो -6.81% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए इसका मार्केट कैप की बात कर लिया जाए तो इसका मार्केट कैप है 2.55 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 2.55 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। अच्छा, अब इसका हाई और लो की बात किया जाए तो इसका हाई है 424 रुपया 80 पैसा और लो है 412 रुपया 80 पैसा। तो चलिए दोस्तों, हमारा आप सारा कुछ हम लोग ने देख लिया। अब इसके विषय में हम और आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 413 रुपया 75 पैसा। तो ठीक है दोस्तों, ये गवर्नमेंट का ही तो अंडरटेकिंग कंपनी है। इसमें गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा भरोसा रहता है, इसलिए गवर्नमेंट का इसमें देखिएगा इसका मतलब जो है उसमें गवर्नमेंट का भी स्टेक है। तो हम लोग जहाँ तक देखें इसका इक्विटी कैपिटल देखें तो ठीक ठाक है, मतलब अपना प्लेज उलेज नहीं किया है, ज्यों का त्यों है, बढ़ा घाटा नहीं है, ज्यों का त्यों अभी 4-5 साल से कंटिन्यू उतना ही पे है। रिजर्व इसका बहुत अच्छा है, रिजर्व काफ़ी अच्छा है, कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है और बढ़ते बढ़ते लगभग 90 करोड़ का आसपास, 90,000 34 करोड़ का आसपास इसका रिजर्व हो गया। वहीं बोरोइंग देखिएगा 7,000 के समथिंग, 7,500 के समथिंग इसका बोरोइंग है। तो कंपनी जब चाहे तब अपना बोरोइंग को यहाँ अदा कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। इसका सेल्स दोस्तों कंटिन्यू बढ़ते ही जा रहा है और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। और प्रमोटर से अगर शेयर होल्डिंग की बात किया जाए तो इसमें प्रमोटर अच्छा खाता 63 पॉइंट कुछ है। वहीं एफआईएस देखिएगा 9 पॉइंट कुछ है और प्रमोटर थी डीआईएस की बात किया जाए तो 22 पॉइंट कुछ है। तो अच्छा खासा सबको इसमें होल्डिंग किए हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये शेयर काफ़ी अच्छा है। आप लोग चाहे तो ये डिविडेंड भी अच्छा खासा देता है। आप लोग चाहे तो अगर गिरावट पे मिलता है या डिस्काउंट पे मिलता है तो आप लोग इस शेयर को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा हर एक वीडियो की तरह कि कोई भी शेयर बाय करने से पहले, चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो, बाय करने से पहले आप उसे अपने से रिसर्च कर ले, ठोक बजा के देख ले। जब आपको कॉन्फिडेंस आता है, जचता है, तभी जाके उस शेयर को बाय कीजिए। वैसे करने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। अन्यथा कोई भी शेयर हो, चाहे अच्छा हो चाहे कोई भी हो, उसको ऊपर नीचे होना ही है। ये शेयर मार्केट का नियम है। आपको एक बार बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, इस प्रकार से। तो वैसे में आप लोग को फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। जब आप अपने से रिसर्च करके बाय कीजिएगा तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और उस पर आप जब गिरावट पे होल्ड कीजिएगा, बल्कि उसको प्लेज नहीं कीजिएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी आप बाय कीजिए तो अपने से ठोक बजा के देख लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद में भी कोई भी शेयर में इन्वेस्ट कीजिएगा, ताकि आपका उस पर कॉन्फिडेंस बना रहे। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ।
अब आपका बारी है, पैसा आपका है, तो अंतिम डिसीज़न भी आप ही का होगा। आप चाहे तो बाय कीजिए, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा या नॉलेजेबल लगा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।